हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक लड़की लापता हो गई जिसका नाम है दुआ जहरा। तो भाई उस लड़की के लापता होने के बाद सब जगह खबर फैलाई गई और उसके बारे में पता लगाया गया। तो ये भी कहा गया कि जो मस्जिद हैं उन पर अनाउंस करवा देते हैं लड़की का नाम और लड़की का हुलिया, तो पता चल जाएगा भाई लोगों को। तो वहाँ की एक बड़ी मस्जिद के मौलाना साहब ने उस लड़की का नाम अनाउंस करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया मालूम है आपको? इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो जो लड़की है वो शिया समाज की है, शिया मुस्लिम समाज की है। मतलब शिया सुन्नी जानते ना आप। तो क्योंकि वो शिया मुस्लिम समाज की है इसलिए मौलाना साहब ने उसका नाम अनाउंस करने से, उसके बारे में अनाउंसमेंट करने से मना कर दिया। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई कितनी नफ़रत करते हैं यार लोग। हाँ, मतलब दूसरे रिलीजन्स आपस में तो मैं समझता हूँ, बट मुस्लिम्स आपस में भी इतनी नफ़रत। एक लड़की का नाम अनाउंस करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए भी इतनी नफ़रत। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई आपको मालूम है जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसकी फ़ोटो हर पाकिस्तान के सरकारी दफ्तर में टंगी होती है, जिसकी फ़ोटो पाकिस्तानी करेंसी नोट पर होती है, वो भी तो उसी समाज के थे, शिया मुस्लिम समाज के। तो फाड़ कर फेंक दीजिए वो नोट। नहीं फेंक पाएंगे ना, जानते हैं। तो इसलिए हम ये भी कहेंगे कि आप जानते हैं ज़हरा किसका नाम था? प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी का नाम ज़हरा था, जिन्होंने आपको इस्लाम की तालीम दी है। कुछ तो शर्म करिए। तो इसलिए हम ये भी कहेंगे, इनफैक्ट हम ये सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान में मुस्लिम्स में ही आपस में इतना पंगा होता है, मुस्लिम्स के लिए ही इतनी अगर नफ़रत है लोगों के अंदर, तो वहाँ रहने वाले हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, इन सब का क्या होता होगा? कभी सोच के देखिए ज़रा। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यस बैंक घोटाले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला हुआ है, उसमें अब प्रियंका वाड्रा का नाम भी सामने आया है। घोटाले जिन्होंने घोटाला किया है, जो गिरफ्तार हुए हैं, राणा जी, उनका नाम है राणा कपूर। उनका कहना है कि प्रियंका वाड्रा ने उन्हें मजबूर किया था एक एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए, और उसके लिए उनने 2 करोड़ रुपए चुकाए थे। और उनको ये मजबूर किया गया था कि अगर उन्होंने पेंटिंग नहीं खरीदी तो उनके और कांग्रेस के जो रिश्ते हैं वो थोड़े बिगड़ जाएंगे, ठीक ठाक नहीं रहेंगे, और इससे यस बैंक को भी फ़र्क पड़ेगा। यानी यस बैंक की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदी, और जो 2 करोड़ आए पेंटिंग से, उसका इस्तेमाल हुआ था श्रीमती सोनिया गांधी के इलाज पे विदेश में। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई सोच के देखिए क्या आलम रहा होगा। मतलब सोनिया गांधी जी की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई आपकी तबीयत जो है ख़राब है, आपको विदेश जाना पड़ेगा इलाज करने के लिए, और कम से कम 1-1.5-2 करोड़ का खर्चा आएगा। तो सोनिया गांधी ने कुछ दिमाग लगाया होगा, उनकी नज़र गई होगी एमएफ हुसैन की पेंटिंग पर, और उन्होंने कहा होगा एक काम करो, इस पेंटिंग को बेच दो। और वो पेंटिंग बेचारे राणा कपूर को 2 करोड़ की फटका लग गया। समझ रहे हैं आप? मतलब राहुल भैया अगर ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, हमको जाना है घूमने, सिंगापुर नहीं, हमको थाईलैंड जाना है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे प्यारे अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कहा है कि पंजाब चुनाव जीतने के बाद वो पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, वो दिल्ली में ठेके पे ठेके खुलवाए जा रहे हैं। अब वो जनता जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को वोट देकर दिल्ली का सीएम बनाया था, वो भी अरविंद केजरीवाल जी से नाराज़ है। वो ठेके पे ठेके खुलवाते जा रहे हैं, और वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि ठेका कमर्शियल जगह पे खुल रहा है या फिर रेजिडेंशियल जगह पे खुल रहा है। ज़रा सुनिए क्या कह रही हैं महिलाएं। इस मकान का मालिक है ना, वो टुंटा बुड्ढा, उसको ये शर्म नहीं आ रही? तू 80 साल का हो रहा है, हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहा है वो, पैसों के लालच में। सरकार ने ठेके खोले, हम तो उसके सबके खिलाफ है। मैं आपकी बड़ी मतलब फैन हूँ, लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ, मैं केजरीवाल की बहुत बड़ी फैन हूँ।
लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। नहीं, वैसे तो केजरीवाल कहता है लेडीजों को सम्मान मिलना चाहिए, किराया बस फ्री कर रखा है, और वैसे फ्री कुछ भी नहीं है। दारू बेच बेच के घरों में लड़ाइयाँ हो रही है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। सामने कोचिंग है, भेजे तो भेजे कहाँ, लेडीज और बच्चों को कहाँ भेजे? दिन दिहाड़े छेड़छाड़ी हो रही है। कोई भी हो, कोई बात ये काम भी कर सकती है, कोई काम। हमारे दिल के छाले देखो, ये मेरी बेटी 10 साल हो गए, 12 साल मेरे पास आ गए, यहाँ बच्चे पढ़ाए हैं। आ रहे हैं दुकान पे, कह रहे बोतल और गिलास है, बच्ची है, बैठना दुश्वार है मेरा यहाँ पर। कह रहे हम यहीं खड़ी करेंगे बाइक को यहाँ पे, और वहाँ पानी वानी लेते गए, गिलास और बोतल गए हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई शिक्षित नहीं बनवा रही। क्या बनवा रही है? घर में बैठना दुश्वार है हमारा, ट्यूशन में बच्चे जाना दुश्वार है, बाहर खड़ा होना दुश्वार है। दारू के ठेके रेजिडेंशियल एरिया में खुलवा के आप उनको और अनसेफ कर रहे हो। बच्चों से लेके बच्चों को नहीं छोड़ा जाता, उनको उनके साथ कुछ कुछ कर दिया जाता है, वो सब बहुत गलत है। बच्चे घर में होंगे, बच्चों के घर में बाप पीकर आएगा, बच्चों की शिक्षा पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप शिक्षा मॉडल अच्छा करके आप ये चीजें खुलवा के प्रमोट मत करो ना दारू को। शिक्षा अच्छी देके कैसे कर लोगे? जब बच्चों के बाप होंगे, बच्चों के घर वाले होंगे, पड़ोसी होंगे, दारू पी के ड्रामे करेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे? आप क्या शिक्षा दे रहे हो उनको? मैं सिर्फ केजरीवाल जी से इतना कहना चाहती हूँ कि इतनी सुविधाएं अगर दे रखी है दिल्ली में, तो गुजरात और बिहार की तरह दिल्ली को शराब बंद क्यों नहीं कर देते? दिल्ली में शराब बंदी क्यों नहीं कर देते? क्यों दिल्ली को शराब घर घर में, गली गली में ठेके खुलवा रखे हैं? केजरीवाल से घटिया नेता हमने आज तक नहीं देखा अपनी 52 साल की जिंदगी में। कांग्रेस को गलत कह लो, बीजेपी को गलत कह लो, इसने तो दिल्ली का बिल्कुल ही नाश कर दिया है। एक दारू के अलावा या विज्ञापनों के अलावा इसने दिल्ली में किया क्या है, ये बता दे कोई। देखा आपने? तो इस पर हम दिल्ली की जनता से ये कहेंगे कि भैया फ्री की बिजली, पानी, राशन, वाईफाई, योगा टीचिंग, इतना सब कुछ फ्री मिल रहा है। वो बंदा पैसे कहीं से तो कमाएगा भाई, हाँ, कहीं ना कहीं से तो पैसे कमाएगा ना। कहाँ से देगा वो बिजली पानी का बिल? कहाँ से देगा वो राशन का खाना, जो आपको खाना मिलता है, राशन मिलता है, उसका पैसा? उसको पैसे कमाने दीजिए भाई। हाँ, आपको फ्री का राशन भी चाहिए, फ्री की बिजली भी चाहिए, फ्री का पानी भी चाहिए, फ्री का वाईफाई चाहिए, फ्री की बस यात्रा भी चाहिए, और फ्री में योगा टीचिंग भी चाहिए, और उसके बाद आप ऐसा बोल रही हैं? हाँ, देख लीजिए, मैं बेचारे के ऊपर इतना ज़्यादा बोझा मत डालिए भाई। और इसके लिए हम ये कहेंगे केजरीवाल जी से कि सर, अगले क्वार्टर से इन जो लेडीज़ हैं इनको 2-2 हज़ार रुपये हर महीने दे दीजिए, ये लोग चुप हो जाएंगी। क्वार्टर मतलब क्वार्टर नहीं सर, अगले क्वार्टर से, मतलब समझ रहे ना, 2-2 हज़ार रुपये दे दीजिए, लेडीज़ चुप हो जाएंगी। अमेरिका में एक लेडी है जिनका नाम है टेलर ए हम्फ्री। इनका जो रोज़गार है या इनका जो काम है या इनका जो बिज़नेस है वो है नए नए बच्चे जो जन्मते हैं उनका नाम रखना। मतलब जो माँ बाप होते हैं वो इनके पास आते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमारे बेटा हुआ है या बेटी हुई है, उसका नाम रखना है, नाम सजेस्ट करिए। और उस बच्चे की नाम रखने की जो ये फ़ीस चार्ज करती हैं वो है $1500 से $10,000 तक, यानी 1.5 लाख रुपए से 7, साढ़े 7, 8 लाख रुपए तक। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भैया हमारे भारत में तो जो पंडित जी हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, वो 50 रुपये, 51 रुपये, 501 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 5001 रुपये में नामकरण संस्कार कर देते हैं। तो पंडित, जितने भी पंडित हैं उनसे भैया अनुरोध है कि कुछ सीखिए वेस्ट से। लाखों कमा रहे हैं वो एक एक नाम रख के, आप 5001 रुपये में खुश हो जाते हैं। हाँ? तो इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि भारत में रहने वाले जो लोग बेरोज़गारी का रोना रोते रहते हैं वो कुछ सीखें। बेरोज़गार रहना आपका ऑप्शन नहीं है अब। हाँ? आपने सिचुएशन बना के रखी हुई है उसकी। रोज़गार ढूंढेंगे तो सब मिलेगा। जाते जाते आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नेता और काउंसलर निशा सिंह, इनको 7 साल की जेल हो गई है। इनके साथ साथ 9 महिलाएं और 5-6 पुरुष भी हैं जिनको जेल हुई है। इनको जेल क्यों हुई है? इनको जेल हुई है क्योंकि इन्होंने भी पत्थर फेंके थे। 2015 में हुडा यानी कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके ऊपर और पुलिस के ऊपर इन्होंने पत्थर से हमला किया था, पत्थरों से हमला किया था इनफैक्ट, और कई लोग घायल भी हो गए थे। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि निशा सिंह जी जो हैं, समझ रहे हैं कौन है भाई? ये जो हैं ये लंदन से MBA करके आई थी और ये गूगल में जॉब करती थी,
और फिर उन्होंने जॉब छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और पार्षद के चुनाव लड़के जीत भी गई। मतलब शिक्षा और दीक्षा, समझ रहे हैं आप? पार्षद के अलावा ये जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, मनीष सिसोदिया, उनकी ये जो हैं एडवाइज़र थी। यानी इनकी जो एडवाइस है वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और उप चीफ मिनिस्टर वो फॉलो करते हैं, और इनकी एडवाइस है पत्थर फेंकने वाली। दिल्ली वालों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छी सरकार चुनी है। वैसे इसलिए हम ये कहेंगे कि आपके पाप धीमे धीमे सामने आ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब यही सब कुछ वैसे शुरू हो चुका है। आपने सुना होगा न्यूज़ में पंजाब में क्या शुरू हुआ है। तो भाई ऐसा है कि जब किया है तो भोगेंगे, चाहे वो दिल्ली वाले हों चाहे पंजाब वाले। नमस्कार।